पुण्य बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? मैया एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा पैक हो गई, अब जा रही हूं। झोला रख काहे दिया आपने? हाथ उठा लो, उठा लो, हम ना लेंगे आपका झोला। आना, आती रहो मेरी मां। जीवन में अच्छे काम करने के अवसर भी बार बार नहीं मिलते। आज आपके पास अवसर है, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। देखो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप किसी बूढ़े के पास जाना जो बिस्तर पर लेटा है, जो बिल्कुल मरने की स्थिति में, उनसे बोलना बोलो सीताराम, बोलो राम, तो राम राम नहीं आम आम निकलेगा, आम आम आम। आपके पास मौका है राम राम जपने का, जप लो। ये मौका आज है, कल बोल पाए ये जिह्वा, ना बोल पाए। आज मौका है इन आंखों से भगवान का दर्शन करने का, कर लो। कल पता नहीं दिखे ना दिखे, बहुत लोगों को दिखना बंद हो जाता है। पांव हैं आज अच्छे, चल लो वृंदावन के लिए, निकल लो वृंदावन की यात्रा के लिए, वरना ये पांव एक दिन देखो काम नहीं करते, बुढ़ापे में चला नहीं जाता। आज आपको ईश्वर ने 2 पैसे दान करने के लायक बनाया है, आज आप देने लायक हो। बहुत लोग आज देने के लायक हैं, और देने के लायक यदि हो आप और देते रहोगे तो सदा देने के लायक बने रहोगे। और देने के लायक होकर भी आप जब नहीं देते, तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें दिया तो था, पर तुमने किसी को कुछ दिया नहीं, किसी के बारे में कुछ सोचा नहीं, इसलिए भगवान धीरे से फिर वो सब छीन लेते हैं। रावण से छीन कर लंका विभीषण को दे दी कि नहीं? क्योंकि रावण की राज्य में क्या मजाल किसी भूखे को भोजन मिल जाए। इतना बड़ा आदमी था रावण, पर कोई अन्न क्षेत्र नहीं चलाया, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए तो भगवान ने छीन लिया कि तू पैसे पाया तो घमंड में डूब गया, चल वापस कर, उसे देंगे जो सेवा में लगाए। विभीषण अच्छे थे, तो भगवान कई बार आपसे छीन कर किसी को दे देते हैं। इसलिए जीवन में जब आपको ईश्वर कुछ दें तो घमंड में ना डूब जाइए, उस पैसे को पाकर ईश्वर की ओर देखिए कि प्रभु, मानो भगवान का इशारा है कि मैंने तुझे दे दिया, चल अब तू बांट, जहां जरूरत है, जहां पानी की जरूरत है वहां पानी बांट, रोटी की जरूरत है रोटी बांट। दानम दुर्गति नाशनम। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से लेकर शाम तक अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों भक्त भोजन करते हैं, साधु संत भोजन करते हैं, कोई भी आओ भरपेट भोजन मिलता है। क्यों जी? अब बताओ, ये जो सेवा है, ये सेवा कौन कराना चाह रहा है? भगवान चाह रहे हैं कि वृंदावन में ये सेवा हो, तब ना ये हो रही है, वरना हमारे आपके चाहने से क्या। तो भगवान ही सब कराते हैं, वो हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम निमित्त बन गए। पहले के जमाने में क्या था सुनो, एक गुरु के 10 शिष्य थे, उन 10 शिष्यों को बिठाया गुरुजी ने, और उन 10 में से किसी एक से कहा कि जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। तो वो शिष्य गया और पानी लेता पानी तो लाया, पर उसकी आंखें गीली थी, वो रोने लगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जब गुरु ने पानी मांगा तो पानी तो लाया, पर उसकी आंखों में आंसू क्यों आए? आप में से कोई बता सकता है?
10 शिष्य थे और 10 शिष्यों में एक से गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए पानी लाओ। वो गया पानी लाने, पानी भर के गिलास में लेकर चला, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बता सकते हैं कि वो रोया क्यों? क्यों रोया बताओ, क्यों रोया? उसने इसलिए रोया, वो इसलिए रोया कि गुरुजी आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है कि आपके तो और भी 9 शिष्य थे, लेकिन आपने उन 9 शिष्यों को नहीं, अपनी सेवा का मौका आपने मुझे दिया है, आपने मुझे स्वीकारा है इस काम के लिए। तो कितनी बड़ी बात है कि ईश्वर ने आपको चुना है इस काम के लिए कि गौरी गोपाल आश्रम में संत सेवा जो होती है उसके लिए आप भी एक रोटी का, एक दिन का सहयोग आप भी करें। ये खुश नसीबी है कि भगवान हमें चुन रहे। अनिरुद्धाचार्य को खुशी है, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, 150 करोड़, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में भगवान ने दास अनिरुद्ध को चुना वृद्ध माओ की सेवा के लिए, अखंड रसोई की सेवा के लिए। मुझे खुशी है कि प्रभु ने मुझ पर कृपा की, चुना इस काम के लिए। आपको भी खुशी होनी चाहिए कि इस सेवा के कार्य में आपको भी भगवान ने चुना है, भले एक मुट्ठी नमक के लिए चुना हो, पर चुना तो आपके लिए भी है। तो ये खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमसे ये काम कराया। हम कहां कुछ करने लायक थे? हमारे मन में यदि आज कुछ करने का विचार भी आया तो ये विचार भी तो भगवान की कृपा से आया, औरों के अंदर तो विचार भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए सब चीज में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। तो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से, ना आपसे, ना और किसी से। मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। शायद भगवान ने मुझे इस धरती पे इसी कार्य के लिए भेजा था, जो कि ये दास भगवान की आज्ञा का ठीक ठीक पालन कुछ कुछ कर पा रहा है। जो भी ये दास अनिरुद्ध ने किया, जो यहां हुआ, मैं ये मानता हूं कि ये भगवान करा रहे हैं। मेरी औकात नहीं है मेरी मां कुछ करने की। मैं घमंड नहीं करता इस बात का कि मैं कर रहा हूं, सपने में नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। पाप है ये सोचना कि मैं कर रहा हूं, नहीं। गौरी गोपाल आप में से कितने लोगों ने पूरा देखा? वृद्ध माओं का अन्न क्षेत्र की सेवा, गुरुकुल भी पास में है, देखा होगा, गौशाला भी है, सामने भी है और बगल में भी, पास में भी गौशाला। ये सब देख कर आप ये पाएंगे कि ये कोई इंसान के बस का काम नहीं है जो यहाँ हो रहा, ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। सोचिए, अखंड रसोई चल रही है गौरी गोपाल की, सवेरे से शाम तक कितने लोग आओ, सबके लिए पेट भर भोजन और गरम गरम। बताओ, एक दिन तो कोई भी कर दे, एक महीना कोई भी कर दे, लेकिन 12 महीने वर्षों से अखंड सेवा चल रही है, नित्य सेवा चल रही है। क्या ये इंसान के बस का है? 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। नहीं मेरी मां, ये किसी व्यक्ति के बस का नहीं है काम। ये भगवान की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा को आंखों से देखना है तो गौरी गोपाल आ जाइए, कृपा का अनुभव करिए कि ये कृपा ये है, इसे कहते हैं कृपा। आप कितने लोग मानते हैं कि ये गौरी गोपाल पर भगवान की कृपा है? सब सेवाओं पर कृपा है। और मुझे लगता है कि गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े आप भक्तों पर भी भगवान की बहुत कृपा है, ये कम कृपा नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा पुण्य करते हैं। बातें अलग है मेरी मां, कोई भी कुछ भी कह सकता है, पर करना, आप सब तो इस बात के गवाह हैं। बताओ, गौरी गोपाल की सेवाओं के आप में से कितने लोग गवाह हैं?
कितने लोग गवाही देंगे कि भाई गौरी गोपाल में जितनी सेवा टीवी पर सुनी थी उतना है कि नहीं? बोलो, उससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ये देखो आप कह रहे हैं, ये जनता कह रही है ना? इसमें एक रत्ती झूठ नहीं है, और यही सच्चाई भगवान देखते हैं, यही साक्षी है ईश्वर। इसलिए कहता हूं, किसी वृद्ध मां का आप भी सहारा बने। संतों की सेवा में जो अन्य क्षेत्र बढ़ता है, किसी साधु की भूख आप भी मिटाएं। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन, भगवान विदुरानी के घर गए, छिलकों का भोग लगाया, बड़ी उदारता भगवान ने दिखाई। जब भगवान मैत्रेय जी को कहा कि विदुर जी को आप ज्ञान देना, तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास आए और मैत्रेय जी महाराज से पूछा कि भगवान की करुणा क्या है। देखो, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं कि भगवान को देखना है। तो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक बात बताओ, एक स्त्री होती है, स्त्री मतलब एक लड़की, एक लड़की विवाह के पहले की लड़की, और वही लड़की जब विवाह के बाद मां बनती है, तो वही लड़की जो कल तक कुंवारी थी, और वही लड़की जब विवाह के बाद वो वर्ष भर बाद 2 साल बाद जब मां बनती है, तो वो दोनों विवाह के पहले की और मां बनने के बाद की दोनों लड़की वो एक ही है कि अलग अलग है? बोलो बोलो, जोर से जोर से। एक ही है ना मेरी मां। जब वो कुंवारी थी तो उसके भीतर ममता नहीं थी। क्या नहीं थी? क्या नहीं थी? कुंवारी लड़की के अंदर वह ममता नहीं है जो एक मां में होती है। ये बात सही है कि गलत है? जो एक मां देख पाती है वो एक लड़की कभी नहीं देख पाती। सही है? एक लड़की का नजरिया और एक मां का नजरिया दोनों का बहुत अलग है। बात सही है? चलो, एक लड़की की गोद में आप एक छोटा बच्चा दे दो और कहो कि आज से ये बच्चा तेरा, इसे तुम पालो पोसो बड़ा करो। एक लड़की यदि किसी बच्चे को गोद ले ले और उसे पाले पोसे बड़ा करे, सब कुछ करे, मलमूत्र धोए, मां की तरह सब करे, पर वो मां की ममता नहीं ला सकती। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? वो मां की ममता नहीं ला सकती। बस यही फर्क है कि जैसे एक मां ही ममता से भरी होती है, एक लड़की कभी नहीं भर सकती ममता से, ऐसे ही भगवान से प्रेम करने वाला ही भगवान की भक्ति से भर सकता है। भगवान से प्रेम ना करने वाला कभी नहीं जान सकता कि भगवान क्या है। भगवान को कौन जान सकता है? वही जो भगवान के राह पर चल पड़ा, भक्ति के पथ पर चल पड़ा। अब बड़े बड़े साधु संतों को मैं रोता देखता हूं भगवान के लिए। तुम्हें तो बस ये लगता है कि साधु जी रो रहे हैं, पर नहीं, तुम नहीं समझ सकते उनकी भावनाओं को। कहते ना, खग जाने खग ही की भाषा। सबकी भाषा सब नहीं जान सकते। भक्त की भाषा भक्त जाने, प्रेमी की भाषा प्रेमी जाने,
शराबी की भाषा शराबी जाने, गंजेड़ी की भाषा गंजेड़ी जाने, पुलिस की भाषा, सेना की भाषा, नेता की भाषा, नेता की भाषा आप नहीं जान सकते, पुलिस की भाषा आप नहीं जान सकते, ऐसे भक्त की भाषा सब नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को जानना है तो क्या बनना पड़ेगा? विदुर जी जान गए, अर्जुन जान गए पर दुर्योधन ना जान पाया, विभीषण जान गए पर रावण ना जान पाया। आपको पता है लंका में राम को कितने लोगों ने जान लिया? बताओ, लंका में कितने लोगों ने राम को जाना? कितने लोगों ने? बोलो, किस किस ने? लंका में राम को किस किस ने जाना? पहला विभीषण, दूसरा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जान गया था, ए रावण तू जगदम्बा को हरा है, लेकिन अपने भाई का सपोर्ट करना था तो जान गया कि ये परमात्मा है, पर जान कर भी चूंकि भाई है, भाई का सपोर्ट करना है, चल तेरे लिए हम भगवान के हाथों मर भी गए तो मोक्ष तो मिलना ही है। जानता था रावण का भाई कुंभकर्ण कि ये साक्षात जगत जननी, डांटा, रावण को डांटा है लंका कांड में, ए क्या किया तूने? साक्षात जगदम्बा को हर लाया। सीता कौन है? जगदम्बा। तेरी बुद्धि मारी गई। तब रावण बोला साथ देना है तो दो, उपदेश ना दो। तब समझ गया कुंभकर्ण के मेरा भाई रावण तो दुष्ट है, इसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं भाई का साथ नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई का साथ नहीं दिया, इसलिए भाई गलत था तो भी कुंभकर्ण ने साथ दिया। वो जान गया सब। तो पहला विभीषण जान गया रावण राम को कौन है, दूसरा कुंभकर्ण, तीसरा एक और है जो जान गया कि राम कौन है। बताओ कौन जान गया? कौन? मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा, रावण का पुत्र, रावण का बेटा मेघनाथ जब लक्ष्मण जी पर आखिरी समय उसने शक्ति चलाई, ब्रह्मास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र चलाया, सब प्रणाम कर करके लक्ष्मण जी को लौटे, समझ गया कि ये परमात्मा पर ब्रह्म। दौड़ा दौड़ा आया, पिताश्री ये लक्ष्मण, ये राम कोई मनुष्य नहीं है, मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र किसी को प्रणाम नहीं करता, लक्ष्मण को प्रणाम किया। सुदर्शनास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र किसी को प्रणाम नहीं करता, लक्ष्मण को प्रणाम किया। ये परमात्मा है पिताजी, ये कोई मनुष्य नहीं है। रावण बोला अच्छा, बड़ा उपदेश करने आया है बाप को, चूड़ियां पहन ले, तेरे से लड़ा नहीं जा रहा, तू भयभीत हो गया, तू डर गया, तुझे मरने से डर लग रहा है, इसलिए तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब मेघनाथ बोला पिताजी मैं कायर पुत्र नहीं हूं, मैं तो आपको सच्चाई बताने आया हूं कि अभी भी मौका है, लंका का भला चाहते हैं तो सीता मां को ले जाओ, राम के चरणों में समर्पित कर दो, वो परमात्मा है, आप जिससे लड़ना चाह रहे हैं वो भगवान है, नारायण है। जब पिता ने कहा कि तू कायर है, तू मरने से डर रहा, तब मेघनाथ गया। मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था, पता आपको? जब लक्ष्मण जी ने मारा तब राम जी ने तारीफ की, प्रशंसा की, वाह मेघनाथ, इस धरती से एक और अच्छे पुत्र धरती ने खो दिया, ऐसा बेटा बार बार नहीं मिलता, मेघनाथ जैसा। जान गया कि भगवान है, चाहता तो विभीषण की तरह शरण में चला जाता, नहीं, बाप से गद्दारी नहीं, बाप को धोखा
नहीं, मेघनाथ की ये पितृ भक्ति, पितृ मतलब पिता की भक्ति। तो मेघनाथ भी, कुंभकर्ण भी, विभीषण भी जान गए, लेकिन रावण नहीं जान पाया। अच्छा, रावण क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि रावण ने जानने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए कहता हूं, भगवान को कौन जान सकता है? राम ने जना दिया तो मेघनाथ जान गया, राम ने जना दिया तो कुंभकर्ण जान गया, राम जना दिए तो विभीषण जान गए, राम नहीं जनाए तो रावण ना जान पाया। भगवान जनाएंगे तो अनिरुद्धाचार्य भगवान को जान पाएगा, नहीं जनाएंगे तो हमारी इन आंखों में कहां ताकत के हम जान जाएं। इसलिए सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। मैया रोज भगवान से कहा करो, प्रभु जहां छिपे बैठे हो, एक बार हमें ऐसी दृष्टि दे दो कि हम आपको देख पाएं, पहचान पाएं। वो देंगे दृष्टि तो हम देख पाएंगे। भगवान विदुरानी के घर आए और विदुरानी जंगल में रहने वाली, फटे पुराने कपड़े पहनने वाली विदुरानी पहचान गई कि ये परमात्मा। छिलका खवाए तो खा गए और महलों में रहने वाला दुर्योधन ना पहचान पाया। इसलिए भगवान को जान कौन पाएगा? जिसे वो जनाएंगे। इसलिए खूब भगवान की कथाएं सुनो, सेवा करो, इसी से भगवान करुणा कृपा करेंगे और अपने को स्वीकार करेंगे। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, भगवान कितने दयालु हैं, बोले बहुत दयालु। दया करके भगवान त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान धरती पे हमारे लिए अवतार लेकर आते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारा भगवान क्यों आता है? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, फरिश्तों को भेजता रहता हमारा अल्लाह, तुम्हारा भगवान क्यों आता है? तो बीरबल बोले, अकबर महाराज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ महीने बाद दूंगा। ठीक। एक दिन राजा का मन हुआ, चलो आज हम सैर करने चलते नदी। नाव तैयार करो, आज हम जल क्रीड़ा करेंगे, मतलब पानी में नाव जाएगी, आज हम जल में रहेंगे, पानी में नाव चलेगी। यमुना जी नाव तैयार हुई, अकबर की नाव बढ़िया, सेना खड़ी हुई, सिक्योरिटी तैयार है और नदी नाव चली यमुना जी में। जब बीच में नाव पहुंची तो बीरबल ने कहा, राजा साहब मैंने आपके बेटे को भी बिठाया है। अच्छा कहाँ है? बीरबल ने निकाला, ये है पर्दे के भीतर से। नाव बड़ी थी, बड़ी बड़ी जहाजें नहीं होती जिसमें 2-4 कमरे भी बन जाते हैं। तो बीरबल ने कहा, ये आपका बच्चा भी आया है, दिखाया, और बीरबल ने राजा के बच्चे को पानी में फेंक दिया, बीच गहराई में। अकबर बोला, बीरबल उससे तैरना नहीं आता। अकबर कूद गया, किसको बचाने के लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए। बचाया तो वो नकली बच्चा था मोम का, बीरबल ने योजना बनाई थी नकली। राजा बोले, ये कैसा मजाक तुमने किया बीरबल मेरे साथ? बीरबल बोले, महाराज ये मजाक नहीं था, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर? आपने पूछा कि तुम्हारा भगवान क्यों आता है, मेरा अल्लाह तो कभी नहीं आता। तो सुनो, जब आपके बेटे को पानी में फेंका गया तो आपका सेना खड़ी थी, आपके अपने बॉडीगार्ड खड़े थे, आपके मंत्री संतरी थे। आपने मंत्री से क्यों नहीं कहा, मंत्री बेटा गिर रहा, जा तुम बचा के लाओ?
अकबर बोला कि मैं किसी को भेजता तो कहीं देर ना हो जाए, बच्चा मर ना जाए। बीरबल बोले महाराज जब आपका बच्चा गिरा तो आपको किसी पर भरोसा नहीं, आप खुद कूद गए। उसी तरह जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तो भगवान को किसी पर भरोसा नहीं, अपने भक्तों का दुख दूर करने भगवान खुद कूद जाते हैं और भव सागर में आ जाते, संसार में आ जाते हैं मनुष्य बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर लीला करते हैं। ये सारी लीला किसके लिए है? राम ने जो किया वो राम के लिए नहीं था, ताकि राम की उस मर्यादा, उस कथा को हम सुने, उस राह पर चलें तो हम भी अपना कल्याण उस राह पर चलकर कर लें। हम सबको प्रेरणा देने ही तो राम आए। राम ना आते तो आज हम किसके बारे में सुनते? कृष्ण ना आते तो आज हम किसके बारे में सुनते? जो नहीं सुन रहे हैं राम कृष्ण के बारे में, वो पी तो रहे हैं गांजा, वो पी तो रहे हैं चरस, अफीम। आज भारत के सिवा पूरी दुनिया में जाकर देखो, इंग्लैंड, अमेरिका, ये बड़े बड़े सक्सेस देश ना नशे में डूबे हैं। सड़क के किनारे लड़का लड़की ऐसे ही नशे में पड़े हैं पूरी रात। क्यों? क्योंकि इनके पास राम कृष्ण की कथा नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि इनके पास भगवान का बोध नहीं, ज्ञान नहीं है। बीरबल ने कहा तुम्हारा अल्लाह इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए किसी फरिश्ते से काम चला लेता होगा, पर हमारे यहां भगवान खुद आते हैं कि नहीं, भक्त पर संकट है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूं, अपने भक्त के लिए खुद जाऊं। इसलिए हमारा भगवान जो खुद आए वो दयालु है ना, जो किसी को भेजे नहीं। इसलिए हमारे भगवान अवतार लेते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए कि हमारे भगवान ना आते तो हम किस राह पर चलते? क्यों मैया? आज हम बैठे 3 घंटे भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम 3 घंटे कथा कह रहे हैं, आप 3 घंटे सुन रहे। इन 3 घंटों में आपने कोई निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, छल नहीं किया, कपट, मतलब कथा ने आपको हर बुराई से बचाया ना। 3 घंटे सुने तो 3 घंटे के लिए बच गए। आप सदा कथा सुनेंगे, सदा सदा के लिए हर बुराई से बचेंगे। कथा हर बुराई से बचाती है। भक्तों, भगवान नारायण ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी प्रकट भये, ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, 10 पुत्रों को प्रकट किया, शिव जी प्रकट भये। शिव जी रोए तो कहा जाओ कैलाश में रहो, भूत प्रेत की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया है सृष्टि करो, पर कैसे करें समझ नहीं आ रहा। तब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा से सबसे पहले संसार में संतान पैदा होनी स्टार्ट हुई। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। देवहूति की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से 9 बेटियों का करदम जी ने विवाह किया और उनके पुत्र साक्षात नारायण कपिल भगवान बनकर प्रकट हुए माता देवहूति के यहाँ। कपिल भगवान का दर्शन करके करदम जी तप करने चले। माता देवहूति ने कपिल देव जी को बिठाया, कहा कि मेरा ज्ञान कैसे बढ़े, अज्ञान कैसे मिटे। तब कपिल देव जी ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषण। सहनशील बनकर, जो सहनशील मां, कपिल भगवान ने कहा जो सहनशील है उनकी संगति करो, करुणा से भरे